क्या इस सरकार से अब लोगों ने डरना छोड़ दिया है? क्या मोदी और अमित शाह का खौफ खत्म हो गया है? इस सरकार से अब सिर्फ मीडिया डरता है। मीडिया को राहुल गांधी ने कहा चूहे की तरह मत डरो। लेकिन एक बात तो है, जिस तरह की तस्वीरें देश में सामने आ रही है, उसके बाद लग रहा है कि लोगों ने डरना तो छोड़ दिया है। ये मासूम बच्चे हैं, सोचिए। मध्य प्रदेश में मासूम बच्चे सड़क की मांग कर रहे हैं, बस किराया कम करने की मांग कर रहे हैं। नागपुर, नासिक, यूपी के हमीरपुर में सड़क बनाने के लिए डीएम ऑफिस घेरा, बाद में सड़क बनने लगी। उत्तराखंड में एक बच्ची ने वहां के मुख्यमंत्री के सामने कहा कि हमसे 1.5 लाख रुपए घूस मांगे गए। फिर वही खेल, बाद में बच्ची से एक और वीडियो बनवाया गया कि नहीं, मुझसे गलती हो गई। तो ये डर का खेल कब तक चलेगा? और सवाल है कि संसद में 20 दिन से अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या ये सरकार अब सिर्फ मीडिया के सहारे बची है? और क्या टीवी अखबार इस सरकार को बचा पाएगी? लेकिन जनता तो अब सवाल पूछ रही है, और इसीलिए अभिजीत दीपके ने कहा है कि मेरा जो काम था, मेरा आंदोलन इसलिए सफल हो गया क्योंकि मेरा इरादा सिर्फ इस्तीफा नहीं मांगना था, मेरा इरादा था लोगों के मन से डर खत्म करना, और मैं इस देश के जेनजी, अल्फा और तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिनके मन से ये डर खत्म हो गया। तो सोचिए, लेकिन अभी भी इस देश की जनता इस सरकार के खिलाफ है, जेनजी खिलाफ है, बच्चे खिलाफ हैं। सोचिए, इस देश के टीवी अखबार को ये खबर ही नहीं दिख रही है। 21 दिनों से, 20 दिनों से अमित शाह संसद नहीं आ रहे हैं, प्रधानमंत्री संसद नहीं आ रहे हैं। संसद ना आने का मतलब है वो संसद परिसर के बिल्डिंग में बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, लेकिन वो कार्यवाही में शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ था, पैलेट गन चले थे जिसमें 10 लोग घायल हुए, वो किसके कहने पर चले थे? तो सोचिए, पूरा मानसून सत्र जो है वो धुल गया। टीवी अखबार जब राहुल गांधी से पूछा तो राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग चूहे बन जाते हैं जब अमित शाह से सवाल पूछना होता है। सोचिए, एक पत्रकार तो अमित शाह को कह रहा है कि आज तो आप नए ड्रेस में हैं, धोती बढ़िया लग रहा है। सोशल मीडिया पर ये सारे खबरें वायरल हो रही है। तो सोचिए, सरकार के साथ अब सिर्फ टीवी अखबार है, लेकिन क्या टीवी अखबार वोट दिला पाएगा? सोचिए, नोएडा, दिल्ली एनसीआर में नोएडा है, 11,000 करोड़ रुपए की लागत से ये एयरपोर्ट बना था। ये तस्वीरें देखिए, अब यहाँ स्विमिंग पूल जैसा हालत हो गया है। सोचिए, दिल्ली एनसीआर की ये खबर इस देश के टीवी अखबार को नहीं दिख रहा है। 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बना था ये। पता नहीं टीवी अखबार वाले कौन सा भांग खाते हैं भाई। अब सोचिए किस तरह के हालात हैं। टीवी अखबार रांची गया हुआ है। इस देश में तमाम दलित पिछड़े नेताओं को भ्रष्टाचारी कहा जाता था। लालू यादव को बदनाम किया, हेमंत सोरेन को जेल में डाला, मायावती जी को बदनाम किया जाता था, अखिलेश यादव। सोचिए, 11,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जेवर, इसी साल इसका उद्घाटन हुआ है, प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं, और क्या हालत है सो देखिए। एयरपोर्ट की तस्वीरें है और वो भी दिल्ली एनसीआर की। इस हाईवे की हालत देखिए, ये बना था 4200 करोड़ में, 4200 करोड़ में। ये सड़क 70 किलोमीटर का सड़क 70 जगह से बर्बाद हो चुका है, टूट चुका है। कोई टेलीविजन अखबार को ये नजर ही नहीं आ रहा है। तो सोचिए, देश भर में जो छोटे छोटे मासूम बच्चे, नासिक में, नागपुर में, विदिशा में, हमीरपुर में, मिड डे मील में पानी है, खाना नहीं है, सूखा चावल है। बिहार के गया में, देश भर में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही। राजस्थान में, उत्तराखंड में तो दिव्यांग बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं स्कूल के में डेस्क नहीं है, बेंच नहीं है, ताले लगे हैं, पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, टीचर नहीं आ रहे हैं। इसलिए अभिजीत दीपके ने कहा है कि मैं 15 अगस्त से, हम 80 साल, आज़ादी के 80 साल हो चुके हैं हमारे, उसके बावजूद सोचिए, इस देश का टीवी अखबार में बार बार कह रहा हूं, बहुजन समाज को सबसे पहले अपना मीडिया हाउस बनाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया हाउस बनाया जाए। लेकिन एक बात तो है, अभिजीत दीपके ने इस देश के लोगों के मन से डर तो खत्म कर दिया है, और जेनजी और अल्फा सवाल पूछ रहे हैं। सोचिए, पूरा का पूरा आरएसएस, बीजेपी के जो गुर्गे हैं,
वो 15 साल की बच्ची के पीछे पड़े थे। अब देश भर से तस्वीरें आ रही है। सोचिए, इस देश की मीडिया को 4200 करोड़ रुपए का हाईवे लूट लिया गया, वो दिख नहीं रहा है। 4200 करोड़ का, 11,000 करोड़ का एयरपोर्ट में पानी घुस रहा है। संसद भवन जो बना है उसमें पोर्च नहीं बनाया गया, वो भी 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सोचिए, उसमें पोर्च ही नहीं बना। सेंट्रल विस्टा जो है 22,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें पीएम आवास, नया संसद, प्रधानमंत्री का आवास। पूछा अभिजीत दीपके ने कि आखिर नया संसद भवन, नया प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, स्कूल नए क्यों नहीं बन रहे हैं? आजादी के समय के जो स्कूल सब है उनको क्यों नहीं दुरुस्त किया जा रहा है? तो सोचिए, संसद का अकेले का बजट 1200 करोड़ रुपए था, उसमें पोर्च नहीं है। बारिश होती है तो लोग भीगने लगते हैं, अब बनेगा। मतलब इस सरकार को क्या कहेंगे आप? 1 लाख करोड़ का हाईवे, नितिन गडकरी पता ही नहीं कहां है। तो सोचिए, इस सरकार के साथ टीवी अखबार है, आम लोग तो नहीं है। और जातिवाद सोचिए किस तरह सवाब पर है। कांवड़ियों को लेकर किस तरह की सजगता बरती गई, फूलों की बारिश की गई। ये तस्वीरें देखिए कैसे वो हरिद्वार में कचरा छोड़ के गए हैं, चेंजिंग रूम में बोतल में पेशाब करके छोड़ के गए हैं। यूपी में एक दलित समाज के डॉक्टर को की बाल बाल जान बची, एक गाय में टक्कर लग गई थी, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई, उनको जान लेने तक मारा गया। वो तो संजोग से पुलिस आ गई, उनकी जान बच गई। उत्तराखंड में जहां विपक्ष के लोग, मतलब राज्यसभा के नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने जहां भाषण दिया है, वहां शुद्धिकरण हो रहा है। बिहार में एक दलित समाज के शख्स ने मजदूरी करने से मना किया, जिसको 3 पीढ़ी से गुलाम बनाए हुए था अजीत तिवारी, मना किया मजदूरी करने से, तो उसको गोली मार दी। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में क्या चल रहा है। और टीवी अखबार क्या कर रहा है? रांची में छात्रों का प्रदर्शन दिखा रहा है। अच्छी बात है, लेकिन सोचिए, सारी मांगे मान ली गई है। और जो कंपनी यूपी में यही कंपनी थी, इसको हाईकोर्ट ने कहा था कि इस कंपनी के खिलाफ सीबीआई जांच हो, विधानसभा भर्ती में जो गड़बड़ी हुई थी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार चली गई केंद्र सुप्रीम कोर्ट की, सीबीआई जांच ना हो, और वहां बीजेपी वाले सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कोई पायलट गन चला, कोई 47, कोई छात्र ऐसा आया जिसका सर पैर हाथ टूट गया हो। टीवी अखबार कितना झूठ चलाया, क्योंकि वहां एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और वहां आरएसएस बीजेपी की सरकार नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि इस सरकार के साथ, केंद्र सरकार बीजेपी आरएसएस के साथ टीवी अखबार बना हुआ है और तमाम संवैधानिक संस्थाओं से तो ये सारे जो बच्चे हैं, जेनजी हैं, ये जो हाईवे टूट रहा है, ये जो एयरपोर्ट में पानी घुस रहा है, ये जो संसद में पोर्च नहीं बना पाए ये लोग, ये सब झूठ है। और जुडिशियरी से, मीडिया से, ब्यूरोक्रेसी से कहीं से कोई सवाल आ रहा है? एक जज साहब के यहां जहां नोटों का बंडल जला था, उनको भी क्लीन चिट मिल गई। तो सोचिए देश की क्या हालत है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश को और लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए बीजेपी से ज्यादा जिम्मेदार, आरएसएस से ज्यादा जिम्मेदार इस देश का टीवी अखबार है, जो जातिवाद का अभेद किला है। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से तो समय समय पर आते हैं बयान। बॉम्बे हाईकोर्ट के एक जज ने कहा कि क्या लोकतंत्र में बात करने का अधिकार नहीं है? सवाल पूछेंगे तो आप उनको देशद्रोही कह देंगे। जिस तरह से सोचिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जज साहब ने कहा कि ऐसे तो आप सबको जेल में डाल देंगे। तो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ उम्मीद है, वहां से भी कुछ फैसले आते हैं। लेकिन टीवी अखबार ऐसा जातिवाद का भेद किला है जो इस सरकार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन क्या टीवी अखबार इस सरकार को बचा पाएगा? क्योंकि अब इस देश के जो जेनजी हैं, अल्फा हैं, जो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, वो बोलने लगे हैं, वो सड़कों पर आने लगे हैं। सोचिए, उत्तराखंड में एक बच्ची ने मुख्यमंत्री के सामने कहा कि हमसे 1.5 लाख रुपए मांगे गए तभी मुझे खेल में जाने दिया जाता, उसको बैठा दिया गया। और इस सरकार में एक्सटेंशन का तो पूछिए मत। हर डिपार्टमेंट के ईडी के फिर से डायरेक्टर को एक्सटेंशन दे दिया जाता है।
तो सवाल है कि अमित शाह और मोदी इतने ही मजबूत हैं तो संसद क्यों नहीं जा रहे हैं, कार्रवाई में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? 20 दिन हो चुका है। मुझे लगता है सरकार को खुद पता चल गया है कि उनके साथ अब सिर्फ टीवी अखबार है। किसी ने लिखा है सोशल मीडिया पर कि अब तो सत्ता पक्ष के नेता भी कहने लगे हैं कि इन टीवी अखबार वालों की बैटिंग की वजह से हम हार रहे हैं, क्योंकि ये जैसे ही हमारी तारीफ करते हैं जनता हमको गाली देती है। तो क्या इस सरकार को अब टीवी अखबार की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? सोचिए, योगी आदित्यनाथ ने लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए 8 साल में प्रचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं 12 साल में प्रचार पर। तो क्या ये सरकार सिर्फ टीवी अखबार में पैसा देकर चल रही है? आम लोगों का सवाल नहीं पूछा जा रहा है। सोचिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर साधु संतों ने मंडी हाउस दिल्ली में प्रदर्शन किया, उनको डिटेन किया गया। एक खबर देखिए आपने। लेकिन 10 लोग हिंदू मुस्लिम करने आ जाए तो टीवी के सारे कैमरे पहुंच जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस सरकार से लोग परेशान हैं। सोचिए, अब इससे बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? 4200 करोड़ का सड़क 42 दिन न चले, 11,000 करोड़ के ये बने एयरपोर्ट में पानी घुस जाए, 1 लाख करोड़ के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे टूट जाए। आप सोचिए कि देश में चल क्या रहा है। स्कूल कॉलेज बर्बाद कर दिए गए हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। मुझे लगता है अब लोगों का उससे मन भर गया है, और ये सब सोशल मीडिया की वजह से। और सोचिए, जातिवाद, आज भी जातिवाद किस तरह से, इसलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि हमें प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण चाहिए। ये खबरें आपको नहीं दिखाई जाएगी, तो वो तमाम बड़ी खबरें मैं आपके लिए लेकर आता हूं जो इस सरकार से सवाल पूछता है। मुझे लगता है कि आम लोगों की परेशानी बढ़ रही है, आम लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, टीवी अखबार उसको नहीं दिखा रहा है। जब तक इस देश के लोग टीवी अखबार का बायकॉट नहीं करेंगे, न सरकार जगेगी न लोकतंत्र बचेगा। सबसे पहला काम कीजिए, टीवी अखबार को बायकॉट कीजिए, हो सकता है वो सुधर जाए। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।